तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोस्मि। योग धन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सई खेड़ेकर, आयुर्वेद चिकित्सक तथा योग विशेषज्ञ। तो हम बात कर रहे थे हृदय के स्वास्थ्य के बारे में। हृदय की गति बढ़ा के और हृदय की गति कम करके, ऐसे दोनों तरह से हम हृदय का स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं। पहले 2 वीडियो में हमने देखा है कि पावर योगा से हृदय की गति बढ़ा के हृदय का स्वास्थ्य हम कैसे पाएंगे। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक ऐसी एक्सरसाइज जिससे हृदय का स्वास्थ्य भी बढ़ेगा, हृदय के स्नायुओं को उत्तेजना भी मिलेगी और हृदय की गति भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ हृदय के स्नायुओं को विश्राम भी मिलेगा और उसकी गति धीमी भी हो जाएगी। तो इसमें हमें करने हैं 3 आसन की एक श्रृंखला। एक आसन से हम दूसरे आसन में जाएंगे और दूसरे आसन से हम तीसरे आसन में जाएंगे। तो इसमें हमें करने हैं 3 आसन। पहला हम करेंगे भुजंगासन, फिर करेंगे अधोमुख श्वानासन और बाद में करेंगे शशांकासन। तो ये आसन कैसे करनी है, ये एक्सरसाइज कैसे करनी है, देखने के लिए चले वीडियो की ओर। अब चालू करते हैं हम एक्सरसाइज। पेट के बल लेटेंगे, हाथ साइड में, पैर जुड़े हुए। अब हाथ उठा के हम रखेंगे शोल्डर के साइड में। अभी भुजंगासन करेंगे, अधोमुख श्वानासन करेंगे बाद में, और फिर करेंगे शशांकासन। शशांकासन में हम 5 सेकंड के लिए उस पोजीशन में रुकेंगे, फिर जाएंगे नीचे पेट के बल, भुजंगासन, अधोमुख श्वानासन, शशांकासन। घुटने टेक के हाथों को जमीन के ऊपर, सिर को जमीन पे लगाना है। 5 सेकंड रुकना है हमें। फिर जाएंगे पेट के बल नीचे, भुजंगासन, अधोमुख श्वानासन, शशांकासन। ये तीनों आसन होने के बाद हमारा इसका 1 राउंड कंप्लीट हो जाता है। ऐसे हम 10 राउंड करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे इसके 5 राउंड। तो आपको अभी समझ में आया ही होगा कि कैसे करनी है ये एक्सरसाइज। पहले जाएंगे भुजंगासन में, अधोमुख श्वानासन में और शशांकासन में। जब जाएंगे तो थोड़ा सा हमें रुकना है इसमें 5 सेकंड के लिए। फिर जाना है पेट के बल नीचे, भुजंगासन, अधोमुख श्वानासन, शशांकासन में थोड़ा सा हम रुक जाते हैं। फिर 1 राउंड इसकी कंप्लीट करके हम पेट के बल लेट जाएंगे और रुक जाएंगे। अभी ये हमने 5 राउंड कर लिए हैं। थोड़ी सी रेस्ट लेते हैं। ये जो हमने एक्सरसाइज की, इसमें भुजंगासन में, अधोमुख श्वानासन में गैप नहीं रखना है, फास्ट करना है। इससे हृदय की गति बढ़ेगी और शशांकासन में हृदय की गति धीमी हो जाएगी। ऐसे दोनों तरह से हम हृदय की गति बढ़ा के और धीमी करके हृदय को हेल्दी बनाएंगे। अभी हम उठ के बैठ जाते हैं और अगली एक्सरसाइज के लिए हम उठ के बैठते हैं। अब हमें करनी है हृदय मुद्रा। इसके लिए हम बैठ जाएंगे। जो व्यक्ति घुटनों के दर्द से पीड़ित है वो ये ध्यान में रखे कि हृदय मुद्रा के लिए सुखासन में भी आप बैठ सकते हो, जैसे आप नॉर्मली बैठते हो। या जिनको कुछ भी समस्या नहीं है वो लोग बैठे अर्ध पद्मासन में, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। पीठ की पोजीशन, स्पाइनल कॉर्ड रखना है एकदम सीधा। अब हाथों के उंगलियों की जो स्थिति है, कैसे रखने हैं हाथों की उंगलियां, वो मैं अभी आपको बताने जा रही हूं। हाथ की जो 5 उंगलियां है, तो पहला जो फिंगर है तर्जनी, उसका अग्र हमें अंगूठे के नीचे बेस को, मूल भाग को लगाना है और बीच की 2 उंगलियों के अग्र और अंगूठे का अग्र एक दूसरे से जोड़ना है। छोटी उंगली कनिष्ठिका रहेंगी सीधी और हाथ हमें रखना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हो उस स्थिति में।
अब हृदय मुद्रा करने के लिए ये उंगलियों की स्थिति लेने के बाद आप दीर्घ श्वसन करोगे, गहरी सांस भरनी है और एकदम धीरे से सांस को छोड़ना है। जो व्यक्ति जिनको हृदय के संबंधित कुछ भी समस्या नहीं है वो व्यक्ति इसे हफ्ते में 3 बार रोज 10 मिनट के लिए करेंगे, और जो व्यक्ति हृदय रोग से कुछ लक्षणों से पीड़ित है वो व्यक्ति रोज 20 मिनट हफ्ते के 5 दिन इसे करेंगे। एकदम पूरा ध्यान लगा के, पूरा ध्यान केंद्रित करके और पूरे कंसंट्रेशन के साथ ये मुद्रा हमें करनी होती है। अब ये मुद्रा का जो नाम है हृदय मुद्रा, इससे ही आप जान जाओगे कि ये हृदय के लिए कितनी हितकारी है। इसका एक जो पर्यायी नाम मैं आपको बताऊंगी उससे भी उसका महत्व आपको समझ में आ जाएगा। ये मुद्रा को हम कहते हैं मृत संजीवनी मुद्रा। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे मृत व्यक्ति को संजीवनी जैसे प्राप्त होती है ऐसे इसके फायदे होते हैं। अब हम देखेंगे कि ये कैसे कार्य करती है। हम जो बीच की 2 उंगलियां और अंगूठे का अग्र मिलाते हैं इसमें, तो 2 उंगलियों की जो नाड़ियां होती है वो सीधा जाती है हृदय की तरफ, और अंगूठा जो है वो प्राण का स्रोत या भंडार माना जाता है। अब हम जब पहली जो तर्जनी है उसका अग्र हम लगाते हैं अंगूठे के मूल भाग को और इसे हम दबाते हैं। दबाने से जो प्राण होते हैं वो ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की तरफ आ जाते हैं, और ऊपर मतलब अंगूठे का जो अग्र है वो जुड़ा हुआ है बीच की 2 उंगलियों से। जैसे मैंने आपको बताया बीच की 2 उंगलियों का संबंध आता है, उसकी नाड़ियां पहुंचती है हृदय की तरफ। तो इससे ये जो अग्र हम एक दूसरे से जोड़ के इसे दबाते हैं तो अंगूठे में का जो प्राण है वो बीच की 2 उंगलियों के रास्ते हृदय तक सीधा पहुंचता है। हृदय की जो स्नायु है उसे भरपूर ऑक्सीजन की मात्रा मिलती है और हृदय की गति धीमी हो जाती है। ऑक्सीजन का भरपूर निर्माण होता है, वहां पे ऑक्सीजन पहुंचता है और हृदय की गति हम जैसे दीर्घ श्वसन कर रहे हैं तो धीमी हो जाती है और उसको विश्राम मिलता है, ऑक्सीजन का सप्लाई हो जाता है और हृदय का स्वास्थ्य भरपूर बढ़ जाता है। हृदय हेल्दी बनने में इसकी बहुत हेल्प होती है। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर मलेंगे, आंखों के ऊपर रख के इसकी ऊर्जा हम ले लेते हैं। ये करनी है आपको रोज हृदय मुद्रा। और हम अब चलते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर। शवासन करने के लिए हम अब जा रहे हैं। इस बैठक स्थिति से हमें जाना होगा शयन स्थिति में। इसके लिए हम सीधा लेटेंगे जमीन के ऊपर, पीठ के बल लेटना है हमें और हम करने जा रहे हैं हृदय के लिए शवासन। ऐसे आप सब जानते हो कि शवासन हृदय के लिए, शरीर के लिए और मन के लिए कितना फायदेमंद होता है। आज जो हम शवासन करने जा रहे हैं वो हम करेंगे हृदय के स्वास्थ्य के लिए शवासन। ये करने के लिए हमें, जैसे आप देख रहे हो वीडियो में, सीधा लेटने के बाद पैर में थोड़ा सा अंतर लेना है, हाथ रखने हैं बाजू में और चेहरा या गर्दन जो होती है उसे आरामदायी स्थिति में रखना है। ये स्थिति लेने के बाद आंखें बंद कर देनी है और गहरी सांस हमें भरनी है और गहरी सांस छोड़नी है। पूरा ध्यान हम लगाएंगे हृदय के ऊपर और हृदय में स्थित अनाहत चक्र के ऊपर। हृदय की जगह जो होती है अपने वक्षस्थल में बाई तरफ यानी कि लेफ्ट में होती है और हम पूरा ध्यान लगाएंगे वहां हृदय के स्थान पर। हृदय की पूरी जो मांसपेशियां है उसे शिथिल कर देना है, रिलैक्स कर देना है और गहरी सांस भरनी है और गहरी सांस छोड़नी है। ये हम करेंगे हृदय के स्वास्थ्य के लिए। ऐसे करने से हृदय की गति धीमी हो जाती है। उसके ऊपर हमेशा जो बिना रुके और बिना थके हृदय का जो काम हमेशा चालू रहता है उससे उसको थोड़ी सी विश्रांति मिलती है और उसकी गति धीमी हो जाती है। ये शवासन आप खाने के बाद, खाने के पहले कभी भी कर सकते हो और सोने से पहले या उठने के बाद भी कर सकते हो।
जो व्यक्ति हृदय रोग की जो समस्याएं है उससे पीड़ित है और उच्च रक्तदाब से जो पीड़ित है, वो व्यक्ति अगर इसे रोज नित्य 10 मिनट के लिए करे, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरा ध्यान लगा के अगर करते हैं, तो आपको अपने रक्तदाब में गिरावट होती धीरे धीरे नजर आ जाएगी और वो सामान्य होता चला जाएगा इसके नित्य अभ्यास से। तो ये आप अब जो शवासन है, हृदय के लिए जो शवासन है, वो रोज करते रहिए और हृदय का स्वास्थ्य बनाने में इसकी बहुत सारी हेल्प हो जाती है। आज हमने जो एक्सरसाइज देखे हैं वो हृदय की गति धीमी करके हम हृदय का स्वास्थ्य कैसे बनाए रख सकते हैं, इसके लिए मैंने बताए हैं। तो आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल